नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुनटुन स्टोरीज़ में। क्या आपको पता है, साल का एक ऐसा समय आता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसे कहते हैं पितृपक्ष। साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हो रही है और 21 सितंबर तक समाप्त होगी। आज की इस पूरी कथा में हम जानेंगे पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे कौन सी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, श्राद्ध, तर्पण और दान का क्या महत्व है और हमें इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम यह अद्भुत यात्रा। हर इंसान की जड़ें उसके पूर्वजों से जुड़ी होती हैं। जैसे पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही हम भी अपने पितरों से जीवन और संस्कार पाते हैं। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, पितृ ऋणात् मुक्तो न भवति मनुष्यः, यानी मनुष्य चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, अपने पितरों के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे जीवन की शुरुआत सिर्फ माता पिता से नहीं होती, उनके पीछे उनके माता पिता और फिर उनसे भी पहले पीढ़ियाँ जुड़ी होती हैं। इसलिए हमारे धर्म में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यदि पितर न होते तो हम भी इस संसार में न होते। पितरों को याद करना केवल परंपरा नहीं है, यह कृतज्ञता का भाव, यह मानना कि आज जो हम हैं उसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, उनका त्याग और उनकी मेहनत शामिल है। महाभारत के कर्ण की कथा पितृपक्ष का महत्व सबसे अच्छे ढंग से समझाती है। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना चांदी, रथ घोड़े सब दान किए, लेकिन उन्होंने जीवन भर अन्न का दान नहीं किया। जब कर्ण की मृत्यु हुई और वे स्वर्गलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें महल और धन तो मिला, लेकिन भोजन नहीं मिला। वे भूख से व्याकुल हो गए। उन्होंने यमराज से पूछा, मुझे सब कुछ मिला, भोजन क्यों नहीं? तब यमराज बोले, पृथ्वी पर तुमने अन्न का दान नहीं किया, इसलिए स्वर्ग में तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। कर्ण ने प्रार्थना की कि उन्हें धरती पर लौटकर अपने पितरों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने का अवसर मिले। यमराज ने उन्हें पितृपक्ष के समय पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। तभी से माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से अन्न और तर्पण स्वीकार करती हैं। इसलिए इस समय दान, पुण्य और श्राद्ध का विशेष महत्व है। कर्ण की कथा तो हमने सुनी, लेकिन पितृपक्ष का महत्व केवल वहीं तक सीमित नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में पूर्वजों से जुड़ी कई कथाएं हैं और प्रसंग मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि पितरों का आशीर्वाद जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे तब राजसूय यज्ञ की तैयारी की। तब उन्होंने अपने पितरों के तर्पण का संकल्प लिया। श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण और भरत के साथ गया क्षेत्र पहुँचे। वहाँ फल्गु नदी के किनारे उन्होंने अपने पिता दशरथ सहित समस्त पितरों के लिए श्राद्ध और पिंडदान किया। कहा जाता है कि उस समय माता सीता भी पिंडदान में भाग लिया था। लोक कथा है कि उन्होंने फल्गु नदी, आकाश, पीपल वृक्ष और गाय को साक्षी बनाकर अपने पितरों को अर्पण किया था। तभी से गया क्षेत्र पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाने लगा। आज भी लाखों लोग पितृपक्ष में गया जाकर पिंडदान करते हैं। महाभारत के शांति पर्व में एक रोचक प्रसंग मिलता है।
जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और नीति की अनेक बातें समझाई। इसी दौरान उन्होंने श्राद्ध का महत्व बताते हुए कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके कुल में दरिद्रता, अकाल और अनर्थ नहीं आते। उसका घर समृद्धि और सुख से भर जाता है। भीष्म ने यह भी कहा कि यदि पुत्र पितरों का अर्पण करता है तो केवल पितृ ही नहीं बल्कि देवता और ऋषि भी संतुष्ट होते हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष को तीनों लोकों को संतुष्ट करने का अवसर माना गया है। गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और परलोक के रहस्यों का ग्रंथ माना जाता है, उसमें पितरों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि पितरों की तृप्ति से देवता और ऋषि प्रसन्न होते हैं, और यदि पितर अप्रसन्न हो तो देवता भी आशीर्वाद नहीं देते। यानी पितरों को प्रसन्न करना सबसे पहला कर्तव्य है, तभी बाकी देवताओं और ऋषियों की कृपा मिलती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि श्राद्ध से पितरों की आत्माएं संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे संतान सुख, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रिया की। तर्पण, इसमें कुश, तिल और जल से पितरों को जल अर्पित किया जाता है। पिंडदान, इसमें चावल, जौ और तिल से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं। अन्नदान और ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। इसके अलावा कोए, गाय, कुत्ते और चींटियों तक को भी भोजन दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है इन्हीं रूपों में पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। इन सब का मुख्य उद्देश्य है दान और सेवा। पितृपक्ष के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। करने योग्य कार्य, प्रातः स्नान और स्वच्छता, तर्पण और पिंडदान, अन्न, वस्त्र और दान, ज़रूरतमंदों और जीवों को भोजन। वर्जित कार्य, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन, क्रोध, झूठ और अपशब्द, विवाह, गृह प्रवेश या नया सामान खरीदना वर्जित है। यह सब इसलिए ताकि हमारा मन शांत और शुद्ध रहे और पितरों का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमें मिल सके। दोस्तों, अब हम जानते हैं पितृपक्ष 2025 की विशेष तिथियां। शुरुआत 7 सितंबर रविवार से और समापन 21 सितंबर 2025 रविवार तक। जो लोग अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि जानते हैं वे उस दिन श्राद्ध करें, और जिन्हें सही तिथि ज्ञात नहीं वे 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पूर्वजों से जुड़ी हैं। उनकी मेहनत, त्याग और संस्कारों की वजह से ही हम आज यहाँ हैं। जब हम उन्हें याद करते हैं, दान और सेवा करते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इसलिए इस पितृपक्ष 7 से 21 सितंबर तक अपने पितरों को याद कीजिए, श्राद्ध कीजिए और उनकी कृपा अपने जीवन में मंगलमय बनाइए। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई तो मूनस्टोन स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि लोग भी पितृपक्ष का महत्व जान सकें। अगली बार मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।